तो जो ट्रेलर जब इसका सामने आया तो उस पर बहुत ऐतराज़ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। अब जो पॉपुलेशन है वो तो सबके सामने है, लेकिन लोगों ने जिनको ऐतराज़ है उन्होंने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये उठाया कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है, जी टीजर था, तो जो भी जारी हुआ उस पर ऑब्जेक्शन बहुत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो जनसंख्या का मुद्दा है जिस पर आपने फिल्म बनाई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने एक वर्ग विशेष को रख करके कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा क्या है कि इसमें कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अन्नू कपूर साहब से सवाल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में एक रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे चारों प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्री वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, श्री बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी। नहीं, ये चार आपने मोबाइल नीचे लो यार। और मोबाइल मोबाइल ले लो भाई इनका। ठीक है ना। सो मोबाइल ले मैं लो, छीन लो। आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा जी सवाल है आप गलत आदमी से सवाल गलत आपने सर एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय भाई पर साहब, मैं आधारित ना है। फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज पेपर। नहीं सर, लोग उससे तो आपको ज्यादा देखते बड़ा हैं। आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं सर, लोग नहीं, सही तो बोल आपको रहा देखते हैं। हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जी ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटा ही दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, 2 लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बढ़िए। उस मुद्दे की बात है। जबरदस्त इरफान भाई। मेरा नाम माइक अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बड़ा अच्छा आपने रोल अदा किया है। और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अन्नू कपूर कंपोज बाय अन्नू कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्किटियर्स, 3 मस्किटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा है 3 मस्किटियर, 4 मस्किटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत की डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहाँ पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ,
लेकिन मेरे हाथ इतने बंध चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3, 4, 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा क्योंकि बड़ा अच्छा देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे बढ़ा देते तो मैं IAS कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होऊंगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। क्या बात है। हाथ नीचे। भाई ये 600 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी व्यू देगी, दिखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुजी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आज भी मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। उधर माइक में बोलो। आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में अलग पैसे थोड़ा आगे आ जाओ भाई, इस टाइम में हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। आप आगे माइक ले लो आगे। हाँ, जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा आप इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा कि क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में। हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था। तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सूफी खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने किसी से पूछा भी था, मैं फिल्म के ऊपर देख के, हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म,
कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग मैंने बोला तुमको बाजी, अल्लाह मोबाइल नीचे। अकबर 3-4 बार आता है दैट इज द ओनली आई फेल्ट मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है आप बाजी थोड़ा पीछे बाजी। कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला। बिल्कुल बिल्कुल। डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो फर्क पड़ा है एज अ राइटर? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते या आपको अपने आप को साबित करने के लिए। कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, अरे पाजी, तारीफ करी उन्होंने, ये अरे वो पाजी, फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप ये फिल्म बोल साइड में बैठ जा। अरे पाजी, तो उसी के हिसाब से तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की अवेश, कोशिश कहीं भी नहीं कही। आपने फिल्म देखी तो आप अवेश, और देखिए सब ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे और तीसरी कमेटी जो था वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे। उन्होंने भी ये बात की, जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर तो थे उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए। उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिलाओं